ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज भागवत रसमालयम के अंतर्गत भागवत कथा का रसपान करें। आप सभी इस कथा को सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनने का आनंद लें। अगर अच्छा आपको लगता हो तो इसको शेयर करके नए पीढ़ी के लोगों को सुनाइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। ये दसम स्कंद के अध्याय 90 है। इसमें भगवान परमहंस सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण की नगरी की छटा अलौकिक थी। अब यहाँ से एक नए अध्याय का सूत्रपात हो रहा है। अयोध्या, ये द्वारिका नगरी का वर्णन है। यहाँ है द्वारिका नगरी की सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमयी रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। देखिए, उस नगरी की सुंदरता और संपन्नता का वर्णन है। आगे परमहंस जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को कि जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन है, उद्यान है, पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। भगवान कृष्ण की सभी रानियाँ, सभी रानियों के लिए महल थे, अलग अलग महल थे सबके लिए, सब सुसज्जित थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पंछी चहकते रहते थे। कितना मनोहारी वर्णन है। सो देखिए, भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्रीअंगों में, उनके वक्षस्थल पर कि भगवान के वक्षस्थल की केसर लग जाती थी, केसर लगा रहता था। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और बीना आदि बजाने लगते थे। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उनको भिगो देती थी। वे भी उन पर रंगों की बौछार करते पिचकारी से। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षणियों के साथ विहार कर रहे हों। अब ये बहुत विस्तार से वर्णन है, आप पढ़ेंगे तो इसे बहुत आनंद आया है। और सुखदेव परमहंस जी ने बड़ा रोचक वर्णन किया है द्वारिका नगरी की शोभा के, और भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ कैसे विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार देती और नटों और नर्तकियों को दे देती, जिनकी जीविका का आधार केवल गाना बजाना है। इस प्रकार देखते हैं कि परीक्षित, भगवान इस प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास, आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उनकी ओर ही खींची रहती थी। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। उनके जीवन का सर्वस्व सार था बस भगवान का दर्शन करना, भगवान को देखते रहना। भगवान की उपस्थिति में उनका चित्त इस तरह से लगा रहता भगवान में कि भगवान की उपस्थिति में भी वे विरह का अनुभव करती थी। ये बड़ा गजब बात है। और ये सब आसक्ति अगर हो तो भगवान में ही हो। उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें कमी ही किस बात की थी। उन्हें बस इतना ही चाहिए कि ये श्री भगवान की सेवा 24 घंटे करते रहें और श्री भगवान उनके ही पास रहें। ये उनकी इच्छा होती रहती थी। और उनके विरह में भी, उनके साथ रहकर भी विरह का अनुभव करना, ये तो अजूबा लगता है सुनने में। तो आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि बड़ी आकर्षक लीला भगवान ने की अपनी पत्नियों के साथ भी, दुनिया वालों के साथ तो की, गोपियों के साथ भी की, लेकिन यहाँ पत्नियों के बारे में वर्णन है। आगे कहते हैं सुखदेव परमहंस जी कि परीक्षित, श्री कृष्ण की पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। कोई मनुष्य भगवान की मूर्ति की सेवा करके, भगवान की लीला का गुणगान करके परम पद प्राप्त करता है, और यहाँ तो भगवान साक्षात अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं, सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। ये लीलाएं इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं, उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता था। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में कहना क्या था। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, हर तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला कौन कर सकता है, कैसे किया जा सकता है उनकी तपस्या का वर्णन, ये किसी के लिए संभव नहीं है। आगे कहते हैं सुखदेव परमहंस जी कि भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आचरण लेकर व्यवहार कर रहे हैं। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। तो 16,108 में 8 तो उनकी पटरानियाँ थी और 16,100 वे रानियाँ थी जिन्हें उन्होंने, जैसा कि पहले हम लोग वर्णन कर चुके हैं, कारागार से मुक्त कराया था। तो ये सभी ने उन्हें अपना पति रूप में स्वीकार किया, सबसे उन्होंने विवाह किया। और प्रत्येक पटरानी और उनके पुत्रों का तो वर्णन पहले हो ही चुका है। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10-10 पुत्र हुए थे। देखिए, भागवत में कहीं क्रमबद्ध रूप से नहीं आया है वर्णन। भगवान कृष्ण को प्रत्येक रानी से पुत्री भी हुई थी। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रहस्य की बात हो सकती है, लेकिन भागवत के श्रेष्ठ भाष्यकार श्रीधर स्वामी जी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। भगवान कृष्ण के प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री भी थी। एक पुत्री का नाम तो इसमें आया है भागवत में, लेकिन ये इसलिए श्रीधर स्वामी ने इसकी चर्चा की है अनेक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर कि प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री भी थी। मात्र एक पुत्री का नाम भागवत में आया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनको 16,108 पुत्री भी थी, और उसमें 10 से गुना कर दीजिए तो उनके पुत्र थे। और यहाँ कह रहे हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और सत्य संकल्प है। फिर उनके वंश विस्तार की चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।